श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को श्रवण मास के 20वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज सावन के महीने का 20वां दिन है और आप सुन रहे हैं श्रावण मास महात्म्य का 20वां अध्याय। अभी तक आप भगवान शंकर के भिन्न भिन्न अवतारों का वर्णन सुनते आए हैं। कल आपने सुना भगवान के पिप्पलाद अवतार के विषय में कि किस प्रकार से परम तेजस्वी ऋषि दधीची के पुत्र के रूप में पिप्पलाद का जन्म हुआ। पिप्पलाद का जन्म उस समय हुआ जब उनकी माता स्वयं को अग्नि के हवाले करने जा रही थी, क्योंकि देवऋषि दधीची अपनी अस्थियों का दान करके स्वर्ग जा चुके थे। उस समय आकाशवाणी के द्वारा कैसे भगवान शंकर ने उनको आत्मदाह से रोका और किस प्रकार से भगवान रुद्र स्वयं उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए, अवतरित हुए, और कितने महान कर्म उन्होंने इस पृथ्वी पर पिप्पलाद रूप में किए, इसका वर्णन हमने कल के अध्याय में सुना था। किस प्रकार से वृत्रासुर का वध हुआ, दधीची ने कैसे अपनी अस्थियों का दान किया और देवताओं का उद्धार किया, यह भी हमने कल के अध्याय में सुना था। आज के अध्याय में हम सुनेंगे भगवान शंकर के सबसे महत्वपूर्ण अवतारों में से एक द्विजेश्वर अवतार की कथा। द्विजेश्वर अवतार की कथा आएगी। राजा भद्रायु तथा रानी कीर्तिमालिनी की जो धार्मिक दृढ़ता है, उसकी परीक्षा किस प्रकार से भगवान शंकर लेते हैं, यह भी आज का वृतांत रहेगा। भगवान शिव का यतिनाथ एवं हंस नामक अवतार जो हुआ है, उसका वर्णन भी आज के अध्याय में आपको सुनने को मिलेगा। प्रिय भक्तों, आइए आज का महात्म्य आरंभ करेंगे। इससे पहले आपसे निवेदन है कि भगवान के महात्म्य का यह वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिए, और भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर या हर हर महादेव। भगवान शंकर अवश्य ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। वैसे भी श्रावण मास चल रहा है, इस महीने में भगवान के ये मंत्र जितने लिखे जाते हैं उतना अधिक कल्याण होता है। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। यहाँ पर हम सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, क्या मुहूर्त है। तो यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि सही महात्म्य आपको सुनने को मिलते रहें, सही कथाएं आपको सुनने को मिलती रहें, तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए प्रिय भक्तों, आरंभ करते हैं आज का अध्याय। सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव महाराज की जय। माँ सरस्वती के चरणों की वंदना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले सरस्वती महारानी की जय। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज के चरणों की वंदना करते हैं। बोलिए गजानन गणेश जी महाराज की जय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। बोलिए श्री श्रावण मास की जय। बोलिए श्री श्रावण मास महात्म्य की जय। सब संगत की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आज का अध्याय आरंभ करते हैं। वैश्वनाथ अवतार का वर्णन नंदीश्वर जी करते हैं और वैश्व अवतार का वर्णन करके नंदीश्वर जी ने द्विजेश्वर अवतार का प्रसंग चलाया। वे बोले, तात, पहले जिन नृपश्रेष्ठ भद्रायु का परिचय दिया गया था और जिन पर भगवान शिव ने ऋषभ रूप से अनुग्रह किया था, उन्हीं नरेश के धर्म की परीक्षा लेने के लिए वे भगवान फिर
द्विजेश्वर रूप से प्रकट हुए थे। ऋषभ के प्रभाव से रणभूमि में शत्रुओं पर विजय पाकर शक्तिशाली राजकुमार भद्रायु जब राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए, तब राजा चंद्रांगद तथा रानी सीमंतनी की बेटी सती साध्वी कीर्तिमालिनी के साथ उनका विवाह हुआ। किसी समय राजा भद्रायु ने अपनी धर्मपत्नी के साथ वसंत ऋतु में वन विहार करने के लिए एक गहन वन में प्रवेश किया, एक घने वन में प्रवेश किया। उनकी पत्नी शरणागत जनों का पालन करने वाली थी। राजा का भी ऐसा ही नियम था कि जो कोई शरणागत आता था, शरण में आता था, वह उसे अवश्य ही आश्रय देता था। उन राज दंपत्ति की धर्म में कितनी दृढ़ता है, इसकी परीक्षा लेने के लिए पार्वती सहित भगवान शिव ने एक लीला रची। अब क्योंकि भगवान पहले भी उन पर कृपा कर चुके थे, तो भगवान शंकर ने विचार किया कि इनकी परीक्षा ली जाए कि धर्म के अंदर इनकी कितनी दृढ़ता है, अर्थात धर्म के लिए ये कितने दृढ़ अपने निर्णय पर अडिग रह सकते हैं, क्या कर सकते हैं। इसकी परीक्षा के लिए भगवान शिव ने जो लीला रची, उसमें शिव और शिवा उस वन में ब्राह्मणी और ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। जहाँ विहार करने के लिए राजा और रानी गए थे, उसी वन में भगवान शंकर और माता पार्वती एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप धारण करके प्रकट हो गए। वो भी वहाँ पहुँच गए। उन दोनों ने लीला पूर्वक एक माया में व्याघ्र का निर्माण किया। वे दोनों भय से विहल हो व्याघ्र से थोड़ी ही दूर आगे रोते चिल्लाते भागने लगे। तो क्या किया कि दोनों ने एक बाघ बनाया, एक बाघ बनाया कि वो उनको खा जाएगा। तो बाघ जो है उनके पीछे पीछे दौड़ रहा है और वो दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी आगे आगे परेशान चिंतित बाघ से बचने के लिए दौड़ रहे हैं। बाघ जैसे शेर एक जानवर है, वैसे बाघ कहते हैं उसको। तो वह बाघ जो है वो पीछे पीछे दौड़ रहा है और आगे आगे वो दोनों दौड़ रहे हैं बचने के लिए। जोर जोर से चिल्ला रहे हैं और चिल्लाते चिल्लाते रोते विलखते भागने लगे। व्याघ्र का उनका पीछा करने अब व्याघ्र तेजी से उनका पीछा करने लगा। उसी समय राजा ने उन्हें इस अवस्था में देख लिया। राजा ने देख लिया कि एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी भाग रहे हैं, उनके पीछे शेर पड़ा हुआ है उनको खाने के लिए। वे ब्राह्मण दंपत्ति भी भय से विहल हो महाराज की शरण में गए। जैसे ही उन्हें राजा दिखाई दिया तो वो भी उनकी शरण में गए कि महाराज, हम आपकी शरण में, हमारी रक्षा करो। शरण में जाके बोले, महाराज हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। वह व्याघ्र हम दोनों को खा जाने के लिए आ रहा है। समस्त प्राणियों को काल के समान भय देने वाला यह हिंसक प्राणी हमें अपना आहार बनाए, इससे पूर्व ही आप हम दोनों को बचा लीजिए। उन दोनों का यह करुण क्रंदन सुनकर महावीर राजा ने ज्यों ही धनुष उठाया, त्यों ही वह व्याघ्र उनके निकट आ पहुंचा। उसने ब्राह्मणी को पकड़ लिया। वह बेचारी हा नाथ प्राण वल्लभ शंभो, हाय जगत गुरु बचाओ 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 इत्यादि कहकर रोने लगी और विलाप करने लगी। व्याघ्र बड़ा भयानक था। उसने जो ही ब्राह्मणी को अपना ग्रास बनाने की चेष्टा की, त्यों ही राजा भद्रायु ने तीखे बाणों से उसके मर्म में आघात किया। परंतु उन बाणों से उस महाबली व्याघ्र को तनिक भी व्यथा नहीं हुई। उन बाणों से उस व्याघ्र को कुछ हुआ ही नहीं, कुछ प्रभाव ही नहीं हुआ। वह ब्राह्मणी को बलपूर्वक घसीटता हुआ तत्काल ही दूर निकल गया, ले गया। वो अपनी पत्नी को बाघ के पंजे में पड़ी देख ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ और वह बारंबार रोने लगा। देर तक रोकर उसने राजा भद्रायु से कहा, राजन, तुम्हारे वे बड़े बड़े अस्त्र कहाँ हैं? दुखियों की रक्षा करने वाला तुम्हारा विशाल धनुष कहाँ है? सुना था तुम में 12,000 बड़े बड़े हाथियों का बल है, वह क्या हुआ?
तुम्हारे शंख खड्ग तथा मंत्रास्त्र विद्या से क्या लाभ हुआ? दूसरों को क्षीण होने से बचाना क्षत्रिय का परम धर्म है। धर्मज्ञ राजा अपना धन और प्राण देकर भी शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करते हैं। जो पीड़ितों की प्राण रक्षा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के लिए तो जीने की अपेक्षा मर जाना अच्छा है। इस प्रकार ब्राह्मण का विलाप और उसके मुख से अपने पराक्रम की निंदा सुनकर राजा ने शोक से मन ही मन इस प्रकार विचार किया, अहो, आज भाग्य के उलट फेर से मेरा पराक्रम नष्ट हो गया, मेरे धर्म का भी नाश हो गया, अतः अब मेरी संपदा, राज्य और आयु का भी निश्चय ही नाश हो जाएगा। यूं विचार कर राजा भद्रायु ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े और उसे धीरज बंधाते हुए बोले, ब्राह्मण, मेरा पराक्रम नष्ट हो गया है। महामते, मुझे क्षत्रिय अधम पर कृपा करके शोक छोड़ दीजिए। मैं आपको मनवांछित पदार्थ दूंगा। यह राज्य, यह रानी और मेरा यह शरीर सब कुछ आपके अधीन है। बोलिए, आप क्या चाहते हैं? ब्राह्मण बोले, राजन, अंधे को दर्पण से क्या काम? जो भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करता हो वह बहुत से घर लेकर क्या करेगा? जो मूर्ख है उसे पुस्तक से क्या काम? और जिसके पास स्त्री नहीं है वह धन लेकर क्या करेगा? मेरी पत्नी चली गई, मैंने कभी काम सुख का उपभोग नहीं किया, अतः काम भोग के लिए आप अपनी इस बड़ी रानी को मुझे दे दीजिए। राजा ने कहा, ब्राह्मण, क्या यही तुम्हारा धर्म है? क्या तुम्हें गुरु ने यही उपदेश दिया है? क्या तुम नहीं जानते कि पराई स्त्री का स्पर्श स्वर्ग एवं सुयश की हानि करने वाला है? परस्त्री के उपभोग से जो पाप कमाया जाता है उसे सैकड़ों प्रायश्चितों के द्वारा भी धोया नहीं जा सकता। ब्राह्मण बोले, राजन, मैं अपनी तपस्या से भयंकर ब्रह्म हत्या और मदिरापान जैसे पाप का भी नाश कर डालूंगा। फिर परस्त्री संगम किस गिनती में आता है? अतः आप अपनी इस भार्या को मुझे अवश्य दे दीजिए, अन्यथा आप निश्चय ही नरक में पड़ेंगे। ब्राह्मण की इस बात पर राजा ने मन ही मन विचार किया कि ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा न करने से महापाप होगा, अतः इससे बचने के लिए पत्नी को दे डालना ही श्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी पत्नी देकर मैं पाप से मुक्त हो शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके राजा ने आग जलाई और ब्राह्मण को बुलाकर उसे अपनी पत्नी को सौंप दिया। राजा ने अपनी पत्नी ब्राह्मण को सौंप दी और स्वयं उसके पश्चात स्नान करके पवित्र हो देवताओं को प्रणाम करके उन्होंने अग्नि की 2 बार परिक्रमा की और एकाग्र चित्त होकर भगवान शिव का ध्यान किया। इस प्रकार राजा को अग्नि में गिरने के लिए उद्यत देख जगतपति भगवान विश्वनाथ सहसा ही वहां प्रकट हो गए। अब जैसे ही भगवान ने देखा कि राजा अपने आप को अग्नि के हवाले करने जा रहा है, अग्नि में प्रवेश करने जा रहा है, तो भोलेनाथ स्वयं वहां प्रकट हो गए। उनके 5 मुख थे, मस्तक पर चंद्रकला आभूषण का काम दे रही थी, कुछ कुछ पीले रंग की जटा लटकी हुई थी, वे कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी थे। हाथों में त्रिशूल, खड्वांग, कुठार, ढाल, मृग, अभय, वरद और पिनाक धारण किए बैल की पीठ पर बैठे हुए भगवान नीलकंठ को राजा ने अपने सामने प्रत्यक्ष देखा। उनके दर्शन जनित आनंद से युक्त हो राजा भद्रायु ने हाथ जोड़कर स्तवन किया। राजा के स्तुति करने पर पार्वती के साथ प्रसन्न हुए महेश्वर ने कहा, राजन, तुमने किसी अन्य का चिंतन न करके जो सदा सर्वदा मेरा पूजन किया है, तुम्हारी इस भक्ति के कारण और तुम्हारे द्वारा की हुई इस पवित्र स्तुति को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव की परीक्षा के लिए मैं स्वयं ब्राह्मण बनकर आया था। जिसे व्याघ्र ने ग्रस लिया था वह ब्राह्मणी और कोई नहीं, ये गिरिराज नंदिनी उमा देवी ही हैं। तुम्हारे बाण मारने से भी जिसके शरीर को चोट नहीं पहुंची वह व्याघ्र माया निर्मित था, वह माया से बनाया हुआ था।
तुम्हारे धैर्य को देखने के लिए ही मैंने तुम्हारी पत्नी को मांगा था। इस कीर्ति मालिनी की और तुम्हारी भक्ति से मैं संतुष्ट हूं। तुम कोई दुर्लभ वर मांगो, मैं उसे अवश्य ही दूंगा। इस प्रकार भगवान शंकर कहने लगे। भगवान की ये बातें सुन के राजा बोले, हे देव, आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपने सांसारिक ताप से घिरे हुए मुझ अधम को जो प्रत्यक्ष दर्शन दिया है, यही मेरे लिए महान वर है। देव, आप वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। आपसे मैं दूसरा कोई वर नहीं मांगता। मेरी यही इच्छा है कि मैं, मेरी रानी, मेरे माता पिता, पद्याकर वैश्य और उसके पुत्र सुने, इन सब को आप अपना पार्श्ववर्ती सेवक बना लीजिए। राजा कहते हैं कि प्रभु, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। आप केवल मुझे अपना सेवक बना लीजिए और मेरे पारिवारिक जो जन हैं उनको अपनी सेवा में लगा लीजिए सबको। इसके अतिरिक्त मुझे क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए। तत्पश्चात रानी कीर्ति मालिनी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके अपनी भक्ति से भगवान शंकर को प्रसन्न किया और यह उत्तम वर मांगा। महादेव, मेरे पिता चंद्रांगद और माता सीमंतिनी, इन दोनों को भी आपके समीप निवास प्राप्त हो। भक्तवत्सल भगवान गौरीपति ने प्रसन्न होकर एवमस्तु कहा और उन दोनों पति पत्नी को इच्छा अनुसार वर देकर वे क्षण भर में अंतर ध्यान हो गए। इधर राजा ने भगवान शंकर का प्रसाद प्राप्त करके रानी कीर्ति मालिनी के साथ प्रिय विषयों का उपभोग किया और 10,000 वर्षों तक राज्य करने के पश्चात अपने पुत्रों को राज्य देकर उन्होंने शिवजी के परम पद को प्राप्त किया। राजा और रानी दोनों ही भक्ति पूर्वक महादेव जी की पूजा करके भगवान शिव के धाम को प्राप्त हुए। यह परम पवित्र, पाप नाशक एवं अत्यंत गोपनीय भगवान शिव का विचित्र गुणानुवाद जो विद्वानों को सुनाता है अथवा स्वयं भी शुद्ध चित्त होकर पढ़ता है, वह इस लोक में भोग ऐश्वर्यों को प्राप्त कर अंत में भगवान शिव को प्राप्त करता है। बोले शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और जो भक्त उसमें उत्तीर्ण होते हैं उन्हें मनचाहा वर भी प्रदान करते हैं। इस प्रकार भगवान ने अपने प्रिय भक्त राजा भद्रायु और रानी कीर्ति मालिनी का उद्धार किया, उनकी परीक्षा लेके और उनको अपने चरणों में स्थान दिया तथा सभी ऐश्वर्यों का भोग करने का अवसर प्रदान किया। अब वर्णन आ रहा है भगवान शिव के हंस अवतार का और यतिनाथ का। जो भगवान शिव का यतिनाथ अवतार हुआ है और हंस अवतार हुआ है, उसका वर्णन अब आने वाला है। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने, अब मैं परमात्मा शिव के यतिनाथ नामक अवतार का वर्णन करता हूँ। मुनीश्वर, अर्बुदाचल नामक पर्वत के समीप एक भील रहता था जिसका नाम था आहुक। उसकी पत्नी को लोग आहुका कहते थे। वह उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। वे दोनों पति पत्नी महान शिव भक्त थे और शिव की आराधना पूजा में लगे रहते थे। एक दिन वह शिव भक्त भील जो था अपनी पत्नी के लिए आहार की खोज करने के लिए निकला, भोजन की खोज के लिए निकला और जंगल में बहुत दूर तक चला गया। इसी समय संध्या काल में भील की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर सन्यासी का रूप धारण करके उसके घर आए। इतने में ही उस घर का मालिक भील भी चला आया और उसने बड़े प्रेम से उन यतिराज का पूजन किया। उसके मनोभाव की परीक्षा के लिए उन यतीश्वर ने दीनवाणी से कहा, भील, आज रात में यहाँ रहने के लिए मुझे स्थान दे दो। सवेरा होते ही चला जाऊंगा, तुम्हारा सदा कल्याण हो। भील बोला, स्वामी जी, आप ठीक कहते हैं, तथापि मेरी बात सुनिए। मेरे घर में स्थान तो बहुत थोड़ा है, फिर उसमें आपका रहना कैसे हो सकता है। भील की यह बात सुनकर स्वामी जी वहां से चले जाने के लिए उद्यत हो गए। तभी भीलनी ने कहा, प्राणनाथ, आप स्वामी जी को स्थान दे दीजिए। घर आए हुए अतिथि को निराश न लौटाइए।
अन्यथा हमारे गृहस्थ धर्म के पालन में बाधा पहुंचेगी। आप स्वामी जी के साथ सुखपूर्वक घर के भीतर रहिए और मैं बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर बाहर खड़ी रहूंगी। पत्नी की यह बात सुनकर भील ने सोचा, स्त्री को घर से बाहर निकालकर मैं भीतर कैसे रह सकता हूं। सन्यासी जी का अन्यत्र जाना भी मेरे लिए अधर्म कारक ही होगा, क्योंकि आपके यहाँ कोई सन्यासी आए, रात्रि हो चुकी है और आप कहो कि उसे विश्राम के लिए आप स्थान ना दो, तो ये एक प्रकार से आपके गृहस्थ धर्म का आप अपमान कर रहे हैं। एक गृहस्थी का, जो गृहस्थ जीवन में है हम लोग, तो एक गृहस्थ जीवन वाले का यह परम कर्तव्य है कि सन्यासी को जब आवश्यकता हो सहायता की तो उन्हें सहायता दे, सन्यासी को जब भी आवश्यकता हो स्थान की तो उन्हें स्थान दे। यथा योग्य सहयोग आपको सन्यासी का करना चाहिए, यही गृहस्थ धर्म है। कोई योग्य सन्यासी आपके दरवाजे पर आए रात्रि को, कहीं आगे जा रहा हो यात्रा में, और वह कहे कि मुझे रात्रि बिताने के लिए स्थान चाहिए, तो आपको अवश्य ही देना चाहिए। परंतु आज के हालात कुछ ऐसे हैं कि आजकल तो योगी और सन्यासियों का वेश धारण करके बड़े बड़े चोर उचक्के भी घूम रहे हैं। अभी आपने देखा कि कावड़ यात्रा में किस प्रकार से 3 किसी अन्य धर्म के युवक साधु का वेश धारण करके या कभी कावड़ वाले का वेश धारण करके कावड़ के टेंट में घुस जाते थे और लोगों का सामान चुरा के निकल जाते थे। तो आजकल अधर्म की सीमा बढ़ गई है। आजकल लोग डरते नहीं हैं अधर्म करने से। इसीलिए मैं फिर कहूँगा, सन्यासी को स्थान देना, सन्यासी को रहने के लिए, रात बिताने के लिए जगह देना अवश्य देना चाहिए, परंतु आज के समय थोड़ा संभल के रहना चाहिए और योग्यता का ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई योग्य सन्यासी आया है, किसी यात्रा पर निकला है, तो उस बेचारे को सहायता देना या रात्रि बिताने के लिए स्थान देना, ये सभी गृहस्थ जनों का परम कर्तव्य बनता है। उसी के विषय में अब यहाँ भीलराज विचार कर रहे हैं, क्योंकि यह वृतांत तो उस समय का है जब इस प्रकार की घटनाएं घटित नहीं होती थी। तो भीलराज ने निर्णय किया कि जो विधि का विधान होगा वह देखा जाएगा। कोई जानवर यदि रात्रि को बाहर आया तो मैं उससे निपट लूँगा, जैसा विधि को मंजूर होगा देखेंगे। पर साधु बाबा की जान को क्यों खतरे में डालना और अपनी पत्नी की जान को क्यों खतरे में डालना। इसीलिए उसने साधु को घर के भीतर स्थान दिया और पत्नी भी घर के भीतर ही रही, और उसने निर्णय किया कि वह दरवाजे के बाहर, घर के बाहर पहरा देगा। इस प्रकार वह सभी अपने आयुध पास रखकर, अर्थात अस्त्र आदि पास रखकर घर के बाहर खड़ा हो गया। रात्रि काल जैसे ही हुआ तो उस घनघोर रात्र में जंगली, क्रूर एवं हिंसक पशु उसे पीड़ा देने लगे, कष्ट पहुंचाने लगे। उसने भी यथाशक्ति उनसे बचने के लिए महान यत्न किया। इस तरह यत्न करता हुआ वह भील बलवान होकर भी प्रारब्ध प्रेरित हिंसक पशुओं द्वारा बलपूर्वक खा लिया गया। अब यद्यपि वो भील जो था वो बलवान था, शक्ति थी, शक्तिशाली था, परंतु हिंसक जो पशु होते हैं उनके आगे किसकी चलती है, और कोई एक हो तो उसको मार भी भगाए। जब अनेकों हिंसक पशुओं से आपको एक साथ लड़ना पड़े तो वह बड़ा कठिन हो जाता है। अतः वह भील जो है वो हिंसक पशुओं के द्वारा बलपूर्वक खा लिया गया। जैसे ही सुबह हुई तो प्रातः काल उठकर जब यति ने देखा कि हिंसक पशुओं ने वनवासी भील को खा डाला है, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। सन्यासी को दुखी देख भीलनी दुख से व्याकुल होने पर भी धैर्यपूर्वक उस दुख को दबाकर यूं बोली, स्वामी जी, आप दुखी किस लिए हो रहे हैं? अब भीलनी को दुख तो बहुत हो रहा था, क्योंकि उसका तो प्रिय पति जिसे जानवरों ने खा लिया। परंतु जो समाज सिखाता है या धर्म सिखाता है वो ये कि आपने यदि किसी को आश्रय दिया है तो उसे यह एहसास ना होने दो कि उसके कारण आपके परिवार को कुछ हानि हो रही है, उसको किसी प्रकार का दुख ना होने दो। इसलिए उसने साधु महाराज से कहा कि आप क्यों दुखी होते हैं? भीलराज का तो एक प्रकार से कल्याण ही हुआ है। इस प्रकार वह धैर्य रखते हुए अपने दुख को छुपाती हुई बोल रही है। वो कहती है कि ये धन्य और कृतार्थ हो गए जो इन्हें ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई। किसी साधु की रक्षा करते हुए यदि आपको मृत्यु प्राप्त होती है तो वह तो कल्याण का मार्ग है।
मैं चिता की आग में जलकर इनका अनुसरण करूंगी और स्वामी जी मैं भी अब इन्हीं के साथ चिता में जल जाऊंगी, क्योंकि मेरा यही दायित्व बनता है। आप प्रसन्नता पूर्वक मेरे लिए एक चिता तैयार कर दें, क्योंकि स्वामी का अनुसरण करना स्त्रियों के लिए सनातन धर्म है। उसकी बात सुनकर सन्यासी जी ने स्वयं ही चिता तैयार की और भीलनी अपने धर्म के अनुसार उसमें प्रवेश कर गई। इसी समय भगवान शंकर अपने साक्षात स्वरूप से उसके सामने प्रकट हो गई और उसकी प्रशंसा करते हुए बोले, तुम धन्य हो देवी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें दे नहीं सकता। भगवान शंकर का यह परमानंददायक वचन सुनकर भीलनी को बड़ा सुख प्राप्त हुआ। वह ऐसी विभोर हो गई कि उसे किसी भी बात की सुध ही ना रही। उसकी उस अवस्था को लक्ष्य करके भगवान शंकर और भी प्रसन्न हुए और उसके ना मांगने पर भी उसे वर देते हुए बोले, मेरा जो यति रूप है यह भावी जन्म में हंस रूप से प्रकट होगा और प्रसन्नता पूर्वक तुम दोनों का परस्पर संयोग कराएगा। यह भील निषद देश की उत्तम राजधानी में राजा वीरसेन का श्रेष्ठ पुत्र होगा। उस समय नल के नाम से इसकी ख्याति होगी और तुम विदर्भ नगर में भीमराज की पुत्री दमयंती होगी। तुम दोनों मिलकर राजभोग भोगने के पश्चात वह मोक्ष प्राप्त करोगे जो बड़े बड़े योगीश्वरों को लिए भी दुर्लभ है। तो नल और दमयंती की कथा आपने सुनी होगी कभी। नल राजा जो हुए हैं महान भक्त हुए हैं, महान दानवीर हुए हैं और दमयंती उनकी पत्नी हुई हैं। यही भीलराज और उनकी जो भीलनी थी भगवान शंकर के आशीर्वाद से नल और दमयंती के रूप में प्रकट हुए। नल दमयंती की कथा व्रत में भी सुनी जाती है। तो इस प्रकार से भगवान शंकर ने उन दोनों का उद्धार किया, दोनों को वरदान दिया। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने ऐसा कहकर भगवान शिव उस समय लिंग रूप में स्थित हो गए। वहीं पर लिंग रूप में स्थित हो गए। वह भील अपने धर्म से विचलित नहीं हुआ था, अतः उसी के नाम पर उस लिंग को अचलेश संज्ञा दी गई, क्योंकि वह अचल रहा अपने धर्म पर, वह विचलित नहीं हुआ, अचल रहा, इसीलिए उसे नाम दिया गया अचलेश, जो शिवलिंग वहां बना। दूसरे जन्म में वह आहुक नामक भील नैषध नगर में वीरसेन का पुत्र हो महाराज नल के नाम से विख्यात हुआ और आहुका नाम की भीलनी विदर्भ नगर में राजा भीम की पुत्री हुई और दमयंती के रूप में प्रसिद्ध हुई। वे यतिनाथ शिव वहां हंस रूप में प्रकट हुए। उन्होंने दमयंती का नल के साथ विवाह कराया। पूर्व जन्म के सत्कार जनित पुण्य से प्रसन्न हो भगवान शिव ने हंस का रूप धारण कर उन दोनों को सुख दिया। हंसावतारधारी शिव भांति भांति की बातें करने और संदेश पहुंचाने में कुशल थे। वे नल और दमयंती दोनों के लिए परम आनंददायक हुए। बोले शंकर भगवान की जय। इसी के साथ आज का श्रवण मास महात्म्य यहाँ पूर्ण होता है। आगे का वृतांत हम कल सुनेंगे, कल के अध्याय में। आप अवश्य सुनिएगा आज का शिव महापुराण जो 7:45 पर आ चुका है सुबह। बहुत ही मनोरम प्रसंग वहाँ पर चल रहा है, बहुत ही उत्तम प्रसंग है। बहुत सारे ज्ञान की बातें आपको मिलेंगी, क्योंकि देवी सती ने अपना देह त्याग दिया है। उसके बाद भगवान शंकर का उग्र रूप और किसके द्वारा क्या विनाश किया गया, कैसे दक्ष को मुक्ति प्राप्त हुई, कैसे दक्ष को क्षमा प्राप्त हुई, क्षमा प्राप्त हुई या ना हुई, भगवान शंकर और दक्ष के बीच में जो दुश्मनी उत्पन्न हुई थी उसका कारण क्या था, दक्ष को जो घमंड हो गया था वह कैसे चूर हुआ, और ब्रह्मदेव विष्णु और सभी देवता उस यज्ञ में उपस्थित थे जिस यज्ञ में भगवान शंकर का अपमान हुआ, उनको क्या दंड मिला। ये सारा वृतांत आज के अध्याय में आप अवश्य सुनिएगा। श्री शिव महापुराण जो कि 7:30 बजे हम कर चुके हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। भगवान शंकर सब पर कृपा करें। हर हर महादेव।